We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अब बात करेंगे माया नगरी मुंबई की, जिसके बारे में तो कहा जाता है कि मुंबई कभी रुकती नहीं है, कभी थमती नहीं है, लेकिन बारिश के सीजन में यही मुंबई सड़कों पर अटक जाती है। माया नगरी की रफ्तार पानी में ठहर जाती है, सड़क पर बने गड्ढों में फंसी नजर आती है। बारिश के बाद मुंबई की सड़कों का इतना बुरा हाल हो चुका है ना कि रोड कम और गड्ढे ज्यादा नजर आ रहे हैं। बहुत गड्ढे, कमर में दर्द पड़ गया है। गड्ढे कितने पड़े? वो तो 1000 के आसपास होंगे। बारिश के सीजन में माया नगरी मुंबई बेबस हो जाती है। रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाता है, सड़कें सैलाब में डूब जाती हैं। इतना ही नहीं, बारिश के बाद सड़कों पर गाड़ी लेकर निकलना किस कदर खतरनाक है, इसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। पहली तस्वीर में सड़कें सैलाब में डूबी हैं, तो दूसरी तस्वीर में सड़कों पर जमा पानी उतरने के बाद बने गड्ढों की है। देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं और ट्रैफिक रेंगते हुए चल रहा है। आप देख सकते हैं कि मैं कल्याण दुर्गाड़ी चौक में हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज दुर्गाड़ी चौक कहा जाता है इसे, और यहाँ आप पूरी तरह से देख सकते हो गड्ढे ही गड्ढे हैं। और यहाँ ट्रैफिक के समय काफ़ी जो व्हीकल है वो आते हैं, और ये गड्ढे जो है बारिश के बाद यहाँ बने हुए हैं। मनपा की ओर से यहाँ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि 2-3 दिन हो गए बारिश रुक गई है, फिर भी गड्ढे कायम है। अब आपको कल्याण शहर और अहिल्या नगर को जोड़ने वाले पुल का हाल दिखाते हैं। कल्याण शहर से नगर के लिए जो रास्ता जाता है, वहाँ एक ब्रिज है शहर रेलवे स्टेशन के ऊपर, और उस ब्रिज की हालत आप देख सकते हैं। हर मीटर पर यानी हर फुट पर गड्ढे ही गड्ढे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आने वाले गणपति में यहीं से काफ़ी आवाजाही होगी, और जो गणपति के लिए गाड़ियाँ जाएगी तो यहीं से जा सकती है। तो ये पूरा का पूरा ब्रिज जो है, एक आधा किलोमीटर का ब्रिज जो है, पूरा गड्ढे से भरा हुआ है। मनपा ने उसकी ओर कोई अभी तक ध्यान नहीं दिया है। बारिश के बाद इस ब्रिज के ऊपर गड्ढे जो है वो बढ़ गए। कितने गड्ढे हैं? बहुत गड्ढा है, बहुत ज़्यादा गड्ढा है, बहुत ज़्यादा गड्ढा है। ये सारे लोग जो है वो बता रहे हैं कि यहाँ पूरे के पूरे गड्ढे। आप ब्रिज के ऊपर आए, कितने गड्ढे? बहुत गड्ढे, कमर में दर्द पड़ गया है। गड्ढों को भरने के लिए कल्याण महानगर पालिका हर साल 22 करोड़ रुपए खर्च करती है। इस बार तकरीबन 27 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। ऐसे में विपक्ष सवाल उठा रहा है कि गड्ढे नहीं भरे तो ये पैसे कहाँ गए। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कितने गड्ढे हैं, और जब भी इलेक्शन लगता है तो यहाँ के जितने भी बड़े नेता हैं वो आके बयानबाजी करते हैं कि कल्याण डोंबिवली को हम लोग 6,500 करोड़ का निधि देंगे। आपको दिखाई देगा कि 5 मिनट जहाँ डिस्टेंस पे जाना है वहाँ पे 1-1 घंटा लगता है। किस वजह से? सिर्फ कल्याण डोंबिवली में एक रास्ते के खड्डे में, और कभी कभी ऐसा लगता है कि रास्ते में खड्डा है कि खड्डे में रास्ता है, समझ में नहीं आ रहा है। एक पत्र दिया महानगर पालिका को कि आने वाले एक हफ्ते में, अगर 3-4 दिनों में अगर आपने ये खड्डे नहीं बुझाए तो हम महानगर पालिका के अंदर 500 मीटर खड्डा मुक्त रास्ता दिखाओ और 5,000 रुपये पाओ। ऐसे ही हम वहाँ पर ये चलाने वाले। आप देख लीजिए, पूरा शहर हमारा खड्डों से भर चुका है। रास्ते में खड्डे में रास्ते, ये ढूंढना पड़ रहा है हमको। मुंबई के तमाम इलाकों की सड़कों का यही हाल है। अब कल्याण के बैल बाजार की सड़क देखिए। मैं कल्याण के बैल बाजार चौक में हूँ। इस तरफ बैल बाजार है और इस तरफ जो है कल्याण स्टेशन है, और स्मार्ट सिटी का काम यहाँ कल्याण में शुरू है। आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने के ऊपर यहाँ ब्रिज बनाया जा रहा है। इसके ऊपर जो बस सेवा है वो भी शुरू रहेगी, लेकिन उसके नीचे जो रोड है उसकी हालत आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से गड्ढे पड़े हैं। बारिश गिरने के बाद यहाँ जो है गड्ढे बढ़ गए हैं, क्योंकि 4 दिन तक बारिश का पानी जो है वो यहाँ जमा होते रहा, और यहाँ की हालत जो है वो ख़राब दिखाई दे रही है। यहाँ तक के जो रिक्शा चालक है उनका कहना है कि यहाँ जो रिपेयर है या गड्ढे भरने का काम जो है वो किया नहीं जाता। तकरीबन 27 करोड़ रुपए मनपा ने गड्ढे भरने के लिए यहाँ मंजूर किए हैं, लेकिन
मनपा की ओर से कोई भी एक काम यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए पूरा का पूरा जो रास्ता है वो गड्ढों से भरा हुआ है। कल्याण के रेत बंदर इलाके में भी सड़क खस्ताहाल हो गई है और गड्ढों ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कल्याण में भी भारी बरसात गिरी है और बगल के इस एरिया में, इस बस्ती में, रेती बंदर का ये इलाका है, यानी फर्स्ट फ्लोर तक यहाँ पानी जमा हुआ था। उसका असर जो है रास्तों के ऊपर दिखाई दे रहा है और बड़े बड़े गड्ढे जो है यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अभी तक मनपा की ओर से कोई गड्ढे भरने का काम जो है वो नहीं हुआ है। विपक्ष का आरोप है कि इन गड्ढों को भरने के लिए मनपा ने अभी तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं की है। अगर ये जल्द से जल्द नहीं भरे जाए, जहाँ गणपति उत्सव आ रहा है, गणपति का आगमन हो रहा है, उसके पहले अगर ये गड्ढे भरे नहीं तो वहाँ महापालिका आयुक्त के सामने जाकर वो प्रदर्शन भी करने वाले हैं। बड़े पैमाने के ऊपर आप गड्ढे देख सकते हो, बड़ी बड़ी व्हीकल जो है वहाँ फंस जाती है इस गड्ढे में। कल्याण ही नहीं, मुंबई के तमाम इलाकों में सड़कों का ही हाल है। ऐसे में एमएनएस ने सरकार और महानगर पालिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चांदीवली में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने हाथ और सिर में प्लास्टर लगाकर प्रदर्शन किया और सवाल पूछ रहे हैं कि मुंबईकर को इन गड्ढों से निजात। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।